सजाउद्दीन अहम मुकाबला होने जा रहा है। तो वो मैच सजाउद्दीन आगे का 800 रुपये का हाल सजाउद्दीन को जुबानी। महन के पास बॉल आदिल ने आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सोनपाल डिफेंडर नौबा ने हिट के जरिए सेंटी तक पहुंचाने की कोशिश की। 18 नंबर की जर्सी में सेंटी अपने साथी खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी में मैक्स तक पहुंचाया, जो टीम के कैप्टन है, और उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी तक लेफ्ट विंगर तक बॉल पहुंचाने की कोशिश की। 9 नंबर की जर्सी में सनत होई के पास फिलहाल गेंद महन के कब्जे में। मोनू के पास बॉल को पहुंचाने की कोशिश की, मोनू गेंद के पीछे भाग रहे हैं, मौका बनाने की कोशिश, लेकिन जब तक गेंद को रिसीव करते गेंद साइड लाइन के बाहर हुई। गोल किक करने के लिए तैयार सोनपा के गोलकीपर श्याम कुमार छोटे छोटे पास के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश 12 नंबर की जर्सी में। एक बार फिर कबीर ने गेंद को अपने कब्जे में लिया, जूझते हुए अमजद और आदिल ने गेंद को ड्रिबल किया, आगे निकाला। आजाद के पास बॉल है, 7 नंबर की जर्सी में आजाद गेंद को राइट फॉरवर्ड किया, निकाला है। दोनों गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़े से लड़खड़ाए और गेंद एक बार फिर साइड लाइन के बाहर हुई। तो काफी आक्रामक अंदाज में महन की टीम काफी जोश और खरोश के साथ अपने होम ग्राउंड पर ये दूसरा सेमीफाइनल मैच खेल रही है, और उसकी अपोजिशन में है सोनपा की टीम। तो बेहतरीन मुकाबला, तनवीर के पास मौका है, यहाँ पर खतरा हो सकता है, बॉल को निकाला है रिजवान ने, खतरा काफी, लेकिन वहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, आदिल और रिजवान बॉल पर समझ नहीं पाए, वरना ये मौका एक बेहतरीन था और गोल में तब्दील कर सकते। करीर गेंद से जूझ रहे हैं, सेंटी के पास बॉल चेस्ट रिसीव किया, गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन रिजवान ने गेंद को साइड लाइन का रास्ता दिया, फिलहाल थ्रो किया। नौबा ने अपने साथी खिलाड़ी कबीर तक पहुंचाने की कोशिश की, कबीर के पास बॉल, कबीर ने अपने साथी खिलाड़ी 12 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी राइट विंगर तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल मैक्स के पास बॉल लेकर जूझ रहे हैं बॉल से, तनवीर गेंद के पास पहुंचे, गेंद को निकाला, मौका खोज रहे हैं, मौका ढूंढे अपने साथी खिलाड़ी के पास, रिजवान के पास मौका है, अपने साथी खिलाड़ी आजाद तक पहुंचाने की कोशिश, काफी अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। आजाद थोड़े से अनबैलेंस हुए, गेंद उनके पैरों से छिटकी। फिलहाल 9 नंबर की जर्सी में, फिलहाल 7 नंबर की जर्सी में आजाद ने गेंद को अपने कब्जे में लिया, आदिल तक पहुंचाया, आदिल टीम के कैप्टन मोनू तक पहुंचाने की कोशिश, मोनू ने एक बार फिर गेंद को निकाला है, तनवीर तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, लेकिन 14 नंबर की जर्सी में कबीर एक बेहतरीन प्लेयर, एक फॉरवर्ड अपनी टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्व रखते हैं। स्थान बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में अमजद तक पहुंचाने की कोशिश, अमजद ने अरमान तक पहुंचाने की कोशिश की, जो सेंटर हाफ की भूमिका में है। आदिल के पास जो मिडफील्डर है, ये सही कोशिश होगी, एक लंबा शॉट लगाया, लेकिन काफी डिसाइड है, काफी दिशा पोस्ट से काफी दूर, तो काफी मौके निकाल रही है महन की टीम, काफी आक्रामक अंदाज में खेल रही है, काफी कॉम्बिनेशन के साथ, काफी जोश के साथ। वहीं सोनपा की टीम काफी अच्छे प्लेयर भी हैं, लेकिन अभी तक कोई मौका नहीं बना पाए। फिलहाल हिट के पास आए, अभी गेंद से जीत रहे हैं कबीर, माइकल ने अपने साथी खिलाड़ी नौबा को निकाला, नौबा 4 नंबर की जर्सी में साथी खिलाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे थे और दूर से ही गोल करने की कोशिश में लगे थे। गेंद गोलकीपर ने बहुत ही आराम से गैदर किया, अपने साथी खिलाड़ी रिजवान तक पहुंचाई, रिजवान ने अपने साथी तनवीर ने गेंद अरमान के पास निकाला है, गेंद से जीते हैं अरमान, सेंटी और अरमान एक दूसरे के ऊपर गेंद के लिए जूझ रहे हैं। फिलहाल 12 नंबर की जर्सी में सोनपा का प्लेयर दीप ज्योति एक बेहतरीन राइट फॉरवर्ड की भूमिका निभा रहा है। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप दक्षिणी छोर से हमारे दर्शक हैं, आप लोग बैठ जाए, कोई दिक्कत न हो, और रेफरी के विसल। तो मुकाबला काफी कांटे का जीतता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ही मिनटों का खेल अभी जारी है, लेकिन यहाँ पर दोनों टीमें काफी आक्रामक अंदाज में खेल रही है। महन के पास मौके सारे बहुत आए, लेकिन उसको भुनाने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि बड़े मैचों में एक ही दो मौके मिलते हैं और उसको भुनाने में अगर आप कामयाब होते हैं तो यकीनन मैच पर पकड़ काफी
बन सकती है आपकी। एक बार फिर साइड लाइन के बाद आगे का आंखों निकाल हमारे बड़े भाई जनाब अतहर अली खान साहब। बिल्कुल सजाउद्दीन, और ये क्लियर कर दिया है सोनपा के खिलाड़ी ने। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, दोनों टीमों के पास अच्छा खेल है। एक खूबसूरत टूर्नामेंट का ये सेमीफाइनल मैच होता हुआ, और महंत के कप्तान आदिल, उनके पास गेंद चेंज दिया था। 3 नंबर की जर्सी तनवीर, बड़े खिलाड़ी हैं तनवीर। सोनपा के खिलाड़ी के पास गेंद 13 नंबर की जर्सी में सोनपा के खिलाड़ी माइकल, अच्छा पास दिया अपने खिलाड़ी को। सोनपा के खिलाड़ी गेंद को लेकर के बढ़ते हुए चेंज करना चाहेंगे, और अभी भी खतरा बना हुआ है, और एक दूर से कोशिश की गई थी लेकिन दिशाहीन रही और बाहर चली गई है गेंद। कोशिश अच्छी कही जाएगी सोनपा की। तो इस तरह के अटैक, इस तरह के उतार चढ़ाव सजाउद्दीन, इसमें सोनपा को देखना है इस कार्नर को गोल में तब्दील कर पाती है कि नहीं सोनपा। और क्लियर कर दिया है महंत के खिलाड़ी ने, उस खतरे को टालने की कोशिश की, और अभी भी सोनपा के खिलाड़ी के पास गेंद, और दूर से, लेकिन सामने होंगे महंत के खिलाड़ी। हेड से उसको क्लियर किया, अभी भी माइकल के पास, और दूर से कोशिश किया था, एक अच्छी कोशिश थी। इस तरह के जो घड़ी न हो, ऊपर नीचे चारों तरफ एक यूरोप का ये ग्राउंड लग रहा है, जैसे मानो ये इंग्लैंड में ये मैच हो रहा हो। खूबसूरत नजारा, और ये खूबसूरत कार्नर, अच्छा कार्नर, लेकिन उतना ही खूबसूरत बचाव महंत के गोलकीपर सोनू द्वारा। सोनू एक बहुत ही अच्छे कीपर हैं और अपनी टीम के लिए बहुत कुछ किया है सोनू। रिजवान महंत के खिलाड़ी, और ये मोनू को निकाला है, लेकिन पकड़ने में नाकामयाब है। थोड़ी सी तेजी थी गेंद में, और ये गेंद बाहर चली गई। सोनपा के पास भी अच्छे खिलाड़ी, अच्छा खेल, तो दोनों टीमों के पास सजी हुई टीम। एक खूबसूरत मैच, हमारे दर्शकों को काफी पसंद आएगा। जीत हार जो भी हो, नतीजा जो भी आए, लेकिन मैच बहुत खूबसूरत होगा, यकीनन बहुत अच्छा मैच होगा। सोनपा के खिलाड़ी सोनपा के खिलाड़ी 12 नंबर गेंद के पास, सामने होंगे महंत के मोनू। गेंद को क्लियर कर लिया, अपने पैरों पर लेकर के खूबसूरत पास अपने कप्तान आदिल को दिया। आदिल ने निकाला है, उसके सामने पीछे है रिजवान, बहुत ही तेज खिलाड़ी रिजवान, लेकिन नाइजीरियन खिलाड़ी भी कम नहीं, और उस गेंद पे कवर कर लिया उस गेंद को, और जो खतरा बनने वाला था उस खतरे को टाल दिया है सोनपा के खिलाड़ी ने। मोनू, अच्छा पास, रिजवान ने खूबसूरत चेंज, शानदार तरीके से तनवीर, एक बड़े खिलाड़ी, और ये हाफ साइड। हाफ साइड तो ना होगा, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है सजाउद्दीन, हैंडबॉल में ना। और ये मैच जितना करीब जाएगा उतना ही खूबसूरत होता जाएगा, और दोनों टीमों के खिलाड़ियों को, कप्तानों को इस मैच की अहमियत मालूम है, और वो देख रहे हैं आप कितना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा हमारे दर्शकों को सजाउद्दीन। काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है ये मैच। दोनों ही टीमें काफी उतार चढ़ाव के साथ खेल रही हैं। कभी महंत अटैक पर जीतती हुई नजर आती है, कभी सोनपा अटैक पर जीतती हुई नजर आती है। तो एक बेहतरीन फायदा मिलने वाला है महंत को। फ्री किक का काफी खूबसूरत मैदान में गेंद को निकाला है, काफी शानदार हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ पर महंत के प्लेयर और यहाँ पर महंत को एक और मौका मिला था, उस मौके को ढूंढा नहीं पाई महंत की टीम। तो 2 मौके ऐसे आए जो अगर चाहती महंत तो उसको गोल में कन्वर्ट कर सकती थी, लेकिन उसको
असफल किया गोलकीपर सोनपा ने। तो काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गोलकीपरिंग का मुजाहरा किया है सोनपा के प्लेयर ने। एक बार फिर गेंद को निकाला है 12 नंबर की जर्सी में दीप ज्योति। गेंद के आगे यहाँ पर कुछ लंबा शॉट लगाया, अरमान तक पहुंचाने की कोशिश रिसीव करने में थोड़ी सी असफल है। नोबा ने अपने गेंद को अपने कब्जे में लिया, अपने साथी खिलाड़ी दीप ज्योति तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन वहां पर मौजूद नजर आए कप्तान आदिल ने अपने साथी खिलाड़ी आजाद तक पहुंचाने की कोशिश की। आजाद ने एक लंबा बॉल निकाला था स्ट्राइकर की जानिब, लेकिन थोड़ी सी एक्यूरेसी में कमी नजर आई और गेंद को काफी आगे निकाला। गोलकीपर ने काफी अच्छे अंदाज में उसको करेक्ट किया, गैदर किया और आगे शॉट लगाया। गेंद अभी भी 11 नंबर की जर्सी में अपने साथी नंबर तक पहुंचाने को भी खतरा यहाँ पर बनता हुआ और इस तरह से सोनपा ने 1-0 की बहुत बड़ा लीड के ऊपर काफी खूबसूरत अंदाज में 9 नंबर के प्लेयर सरा थोड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था लेफ्ट आउट, काफी खूबसूरत अंदाज में गेंद को मिड से उठाकर वही पोस्ट में धकेलना आसान काम नहीं होता। 2-4 प्लेयरों को वहां पे बॉल देना पड़ता है और वैसा ही किया। एक बार मिड फील्डर से बॉल उठाई और गेंद को सीधा गोल पोस्ट में धकेलने में कामयाब रहे। तो इस तरह से सोनपा को जो मौका मिला उसको भुलाने में सोनपा कामयाब नजर आई। यहाँ पर अगर महेंद्र को मौके तो मिले उनको भुलाने में वो कामयाब नजर नहीं आई। फिलहाल अभी कुछ ही लम्हे का मैच स्टार्ट हुआ है और सोनपा ने 1-0 की बढ़त बना ली। यहाँ से अब महेंद्र को और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और गोल पोस्ट में ढकेलने के लिए कुछ अलग तरह की स्ट्रेटजी बनानी होगी। फिलहाल सेंटी के पास बॉल, कबीर अपने साथी खिलाड़ी नोबा तक पहुंचाने की कोशिश ड्रिबल करते हैं। नोबा अपने खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहां पर मोनू गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई। कितना नाम सुना बैठे ये साइड वाला वो नहीं के खिलाड़ी भी किया, उनको 100 रुपए का पुरस्कार इसी नाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक महेंद्र 0 ये है स्कोर और अभी भी ये शुरुआत है, अभी पूरा मैच बाकी है और इस तरह के हम मुकाबले में एक गोल कोई मायने नहीं रखता है। और कहीं
न कहीं प्रेशर होगा, महेंद्र के ऊपर एक दबाव होगा, लेकिन उस दबाव से उभरना चाहेगी महेंद्र की टीम और कोशिश जारी है। और अगर दबाव से उभरना है तो मेहनत करना होगा, अच्छा खेल देना होगा। और ये कॉर्नर मिलेगा सोनपा को। इस खतरे को दूर किया जाए। स्कोर और चेंज किया और खूबसूरत कॉर्नर, लेकिन उतना ही खूबसूरत बचाव महेंद्र के कीपर सोनू द्वारा अभी भी। और बहुत ही अनुभव है हमारे मुख्य निर्णायक अमल कुमार जी के पास। अगर कोई भी खिलाड़ी गलती करता है तो उनकी नजरों से बच नहीं पाता। अमल कुमार जी एक अनुभवी निर्णायक हैं, काफी लंबा अनुभव है इनके पास। इस ऐतिहासिक सेमीफाइनल मैच को खिलाते हुए अमल कुमार जी। और इस अहम मुकाबले में प्रेशर को काटने का एक ही तरीका है सजाउद्दीन, कि अगर आपके ऊपर दबाव है तो आप मेहनत करें, अच्छा खेलें, आंख खोलकर खेलें। जब बड़े मुकाबले में कोई भी टीम खेलती है और अगर उसके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, तो उभरने का बस यही तरीका है कि आप मेहनत करो, अच्छा खेलो, तभी आप उभर पाओगे। और कोशिश करती हुई महेंद्र की टीम और सोनपा के खिलाड़ियों की ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से एक गोल आउट करें और दबाव बनाने की कोशिश करें। एक शानदार मैच। आजाद के पास चेंज किया थोड़ा आप लोग पीछे बाबू, पीछे बेटा, उसको बाहर कर लो बाबू। बहुत अच्छा। और थोड़ा बहुत इस तरह का भी नहीं हो तो फुटबॉल में अच्छा नहीं लगता। खेल का यह हिस्सा होता है सजाउद्दीन। और हमारे दर्शक भी पसंद करते हैं जब हमारे विदेशी खिलाड़ी कुछ बोलते हैं अपनी भाषा में, व्हाट, नो, यस, तो हमारे दर्शकों को काफी पसंद आता है। तो एक शानदार मैच होता हुआ इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच। एक अहम मुकाबला खेलती हुई दोनों टीमें, और एक दबाव होगा, एक प्रेशर होगा महेंद्र के ऊपर, लेकिन ये माइनर प्रेशर है। इतने बड़े मैच में इसको बहुत बड़ा प्रेशर नहीं कहा जाएगा। अगर महेंद्र की टीम मेहनत करती है, कोशिश करती है महेंद्र के खिलाड़ियों का। और सजाउद्दीन, आपने जैसे बात किया, इतने बड़े मुकाबले में अगर आपको मौके मिलते हैं और आप गंवाते हैं तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये चीज देखने को मिला है। महेंद्र टीम को मौके मिले और अच्छे तरीके के मौके मिले और उसको भुना नहीं पाई गोल में। और जब सोनपा को मौका मिला तो उसने गोल कर दिया, उस मौके को भुना दिया और ये बाहर। और ये खतरा हो सकता था। सोनपा को वक्त मिला तो उस वक्त में बगैर गंवाए और उस वक्त को नजाकत को समझते हुए सोनपा ने एक गोल करके एक मजबूत स्थिति में अपनी टीम को ला दिया। और इस तरह के मौके अगर मिले किसी भी टीम को तो आप गंवाएंगे तो आपको पछताना पड़ेगा सजाउद्दीन। ये स्वाभाविक होता है कि अगर आपको मौके मिले तो आप उसको गंवाए नहीं, आप उसको अगर गोल में तब्दील कर देंगे तो आप का जो मनोबल है वो बढ़ जाएगा, हौसला बढ़ जाता है, एबिलिटी है। तो 2 गोल करके 2-1 की बढ़त बना सकते हैं। उनको इस हिसाब से उस स्ट्रेटजी के साथ खेलना पड़ेगा, उस टेक्निक के साथ खेलना पड़ेगा। गेंद को किस तरह से आगे लेकर बढ़ना है, किस तरह से मूवमेंट बनाना है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल गेंद अभी भी सोनपा के कब्जे में ड्रिबल करते हुए, लेकिन तनवीर ने गेंद को अपने कब्जे में लेकर साथ खिलाड़ी आजाद तक पहुंचाने की कोशिश। आजाद गेंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सेल्टो यहाँ पर मौजूद 18 नंबर की जर्सी में काफी बेहतरीन डिफेंस की भूमिका में है और अपने साथी खिलाड़ी तक बॉल को निकाला। रिजवान गेंद से जूझ रहे हैं। फिलहाल
थ्रो मिलेगा महेंद्र को। तनवीर के पास बॉल, अपने साथी खिलाड़ी अरमान तक पहुंचाने की कोशिश। 2 प्लेयर सोनपा के आए, कवर किया, थोड़ी सी खींचातानी हुई और रेफरी ने उन्हें पकड़ा, उनकी गलतियों को पकड़ा और यहाँ पर फाउल करार दिया। तो एक फ्री किक यहाँ पर मिलता हुआ महेंद्र टीम को, और इस फ्री किक का कितना फायदा उठाएगी महेंद्र टीम ये तो आपके सामने होगा। फिलहाल किक करने के लिए तैयार महेंद्र के प्लेयर। एक बॉल बनाते हुए सोनपा की टीम अपने गोल पोस्ट को कवर करती हुई, गोलकीपर का अतिरिक्त चिप किया, गेंद को निकाला, यहाँ पर मौका हो सकता है, खतरा बन रहा है, लेकिन गोलकीपर का बेहतरीन तरीके से कवरिंग दिया था सैंटी ने, और बेहतरीन तरीके से गोलकीपर ने गेंद को अपने गोद में छुपाया और अपने साथी खिलाड़ी 8 नंबर की जर्सी में राजू तक पहुंचाई। फिलहाल सनथोई ने अपने साथी खिलाड़ी माइकल तक पहुंचाने की कोशिश की, अपनी गेंद के पीछे है, गेंद पर पकड़ उनकी ज्यादा थी, गेंद को बाहर निकालने की कोशिश थी। फिलहाल गेंद माइकल से टकराई और सीधा साइड लाइन के बाहर। तो यहाँ पर गोल किक मिलेगा महेंद्र को। गोल किक करने के लिए तैयार महेंद्र के डिफेंडर अशफाक, एक ऊंचा शॉट लगाया, लेकिन वहां मौजूद मैक्स ने गेंद को अपने साथी खिलाड़ी कबीर तक पहुंचाने की कोशिश में कामयाब भी हुए, लेकिन वहां पर मौजूद आदिल ने गेंद को अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाई। तनवीर के पास बॉल, गेंद से जुड़ रहे, गेंद को निकाला, अपने साथी खिलाड़ी रिजवान तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन बीच में ही राजू ने गेंद को अपने कब्जे में लिया। फिर एक बार आदिल ने हेड के जरिए रिजवान तक पहुंचाने की कोशिश की, गेंद को निकालने की कोशिश, मौका बना रही है महेंद्र की टीम, खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन वहां मौजूद अभी भी मौका बन रहा है। प्लेयर आए महेंद्र के, लेकिन काफी दूर, और अमजद ने दूर से ही गोल पोस्ट तक बॉल पहुंचाने की कोशिश की। रिजवान गेंद के पीछे भाग रहे हैं, हेड के जरिए गेंद को निकाला है, लेकिन लाइन्समैन की झंडी हवा में लहराई और रेफरी ने विसिल लगाई। तो यहां पर एक फाउल मिलता हुआ महेंद्र को। रिजवान के ऊपर एक इनाम आया है अकबर खान की तरफ से, अगर वो गोल करते हैं तो 500 रुपए का इनाम। बेहतरीन स्ट्राइक यहाँ पर खड़ा हो सकता है, काफी मौका यहाँ पर मिला, तनवीर के पैरों से निकली ये बॉल। 2 प्लेयर आए, आजाद और आजाद मोनू, दोनों ही इस बॉल को मिस कर गए, यकीनन ये गोल में तब्दील हो जाती। तो बेहतरीन आक्रमण यहाँ पर दिखता हुआ महेंद्र का, तो इससे मनोबल जो है इनका थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर के जरिए गोल निकाला है, लेकिन थोड़ी सी चूक और यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है। सोनपा के डिफेंडर आगे का हाल हमारे बड़े भाई जनाब अतर अली खान साहब। कुछ कंप्लेन था, लेकिन खिलाड़ी हैं और अमर कुमार जी एक बहुत ही अनुभवी निर्णायक हैं। अभी तक ये टूर्नामेंट को सफल बनाने में बहुत बड़ी रोल है इनकी, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। एक अच्छे तरीके से और ये इस टूर्नामेंट को यहाँ तक लाए हैं, और यहाँ का जो खेल की भावना है हमारे दर्शक से लेके हमारे गांव के पूरे खिलाड़ियों तक, पूरे लोगों तक, यहाँ खेल को पसंद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मेजबान खेल रही है तो मेजबान के पक्ष में पूरे हमारे दर्शक हैं। हम खेल की तारीफ करते हैं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और एक मौका गवा दिया है महेंद्र के खिलाड़ी ने, बार
लगातार इस तरह के मौके अगर मिल रहे हैं और आप गोल में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाला वक्त आपके लिए कांटे भरम न करने में नाकामयाब रहे गोल करने में। इस तरह के मौके नहीं होने चाहिए, नहीं गंवाने चाहिए। एक अहम मुकाबला खेल रही है दोनों टीमें। पहले हाफ का मैच होता हुआ महेंद्र वर्सेस सुनपा के बीच एक शानदार मुकाबला होता हुआ काफी उतार चढ़ाव इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है। दोनों टीमों के पास अच्छा खेल, अच्छे खिलाड़ी। इतना जल्दी कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि हम इस मुकाबले में पिछड़े। कोशिश उसकी यही होगी कि मुकाबले को बढ़ चढ़ करके खेला जाए। दोनों टीमों के पास उनको ये मालूम है। और ये रिजवान महन के खिलाड़ी चेंज किया है और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। मोनो युवा खिलाड़ी मोनो और अंधे खिलाड़ी तनवीर को दिया 3 नंबर की जंसी में तनवीर तमी। और कुछ खतरा बन रहा था, बना रही थी महन की टीम, लेकिन सोनपा के खिलाड़ियों ने उसको टाला। सोनपा के पास गेम चेंज किया है और ये हाफ साइड। और हम इस मैच को खिलाते हुए और ये अहम एक ऐतिहासिक मैच होता हुआ दादा नसरत खानी स्पोर्टिंग ग्राउंड पे। अभी भी सोनपा 1 महन 0। महन को बराबरी पे आने के लिए एक गोल की जरूरत होगी, तलाश होगी, कोशिश जारी है महन का। देखना है महन के खिलाड़ियों को कब कामयाबी मिलती है, लेकिन एक मजबूत स्थिति में सोनपा। रिजवान गेंद के पीछे आगे बढ़ चुके हैं कीपर और ये आउट। थ्रो सोनपा के खिलाड़ी बढ़ा दिया है गेंद को। उसके पीछे 13 नंबर की जर्सी में माइकल एक अच्छी कोशिश थी सोनपा की। अभी भी माइकल के पास गेंद और ये जबरदस्त टीमें हैं, लेकिन सोनपा को अभी ऊर्जा मिल चुका है। एक गोल कर चुकी है सोनपा और ये कार्नर देखना है इस खतरे को गोल में तब्दील कर पाते हैं या टाल दे। बहुत खूबसूरत तरीके से गेदर किया है इस गेम को महम के कीपर सोनो। एक अनुभवी कीपर है सोनो, अपनी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं सोनो। तो बहुत खूबसूरत तरीके से एयर में उछल करके उस गेंद को गेदर कर लिया और एक खतरे को टाला है सोनू ने। और कप्तान आदिल के पास गेंद चेंज किया है। उसके गेंद के पीछे तनवीर और तनवीर एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। खूबसूरत तरीके से तनवीर अपने कब्जे में गेंद को रखा, खूबसूरत पास। और वहीं से 13 नंबर की जर्सी में मोनो अरमान मानना चाहते थे। तनवीर के पास गेंद सोनपा के खिलाड़ी ये डिसिप्लिन के ऊपर माना जाता है, तो आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करें। और ये फुटबॉल जो गेम होता है ये डिसिप्लिन का गेम होता है, न कि किसी तरीके का व्यवहार किया जाता है इसमें, न किसी तरीके का बर्ताव किया जाता है। तो आप एक खेल दिखाइए, आप खेल का परिचय दीजिए। यहाँ पर खेल की भावना का कद्र होता है। दोनों टीमें काफी जोश और खरोश के साथ खेल रही है। दोनों टीमें इसी जद्दोजहद में है किसी भी तरह से गोल किया जाए।
और अपनी टीम को मजबूती में लेके आया जाए। और महेंद्र की ये कोशिश होगी किसी भी तरह से गोल करके पहले बराबरी पे आया जाए और फिर उसको आगे बढ़ाया जाए। तो एक बेहतरीन मौका यहाँ पर बेहतरीन चेंज किया है, मौका बन सकता है, लेकिन काफी खूबसूरत अंदाज में राजू ने हेड के जरिए गेंद को आगे निकाला, अपने साथी खिलाड़ी मैक्स तक पहुंचाए। मैक्स ने नोबा तक पहुंचाया, नोबा ने एक लंबा शॉट लगाया यहाँ पर, माइकल निकले भी लेकिन रेफरी की विसिल ऑफ साइड में पकड़े गए। माइकल थोड़े से मुस्कुराए माइकल, और हमारे जो दर्शक हैं उनकी मुस्कुराहट का मजा लेते हुए तो काफी शानदार लेने में माइकल मुस्कुराते हैं, काफी अच्छे अंदाज में अपने खेल को यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। किक करने के लिए तैयार अशफाक, लेकिन फिलहाल 12 नंबर की जर्सी में दीप ज्योति के पास बॉल। दीप ज्योति ने कबीर तक पहुंचाई, कबीर ने मैक्स तक, मैक्स ने शरद तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद अशफाक ने गेंद को लेफ्ट फुट का इस्तेमाल किया और अपने साथ फिर मौका बनाया। यहाँ पर शूट पर एक बेहतरीन क्रॉस लगा है, लेकिन वहां पर मौजूद डिफेंडर अशफाक ने गेंद को रोका, लेकिन गेंद साइड लाइन के बाहर हुई और कॉर्नर मिलेगा यहाँ पर एक बार फिर सोनपा को। तो ये ठीक तरीके से उस चक्रव्यूह को तोड़ा है, एक बार फिर ये कॉर्नर वेस्ट गया, इसका कोई फायदा नहीं मिला सोनपा को। तो सोनपा काफी आक्रामक अंदाज में इस मैच को आज खेल रही है, काफी बेहतरीन टीम को सजा के लाई है और अपनी टीम को फाइनल में प्रवेश कराने की पूरी कोशिश में है टीम कैप्टन मैक्स, जो 10 नंबर की जर्सी में है। फिलहाल 11 नंबर की जर्सी में यहाँ पर कुछ फाउल नजर आता हुआ पड़ेगा। फिलहाल किक करने के लिए तैयार सोनपा का डिफेंडर अपने लेफ्ट फॉरवर्ड की तरफ बॉल को निकाला है, लेकिन माइकल ने गेंद पर अपनी पकड़ बनाई, अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश शरद गेंद पर आई, लेकिन अतीक वहां मौजूद एक लंबा शॉट लगाया और अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर 11 नंबर की जर्सी में सेदुल ने गोल पोस्ट में बॉल धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन विफल रहा मामला। एक बार फिर कबीर के पास बॉल, गेंद को निकाला है, खतरान बदला रहा है, फिर सही कोशिश, लंबा शॉट लगाया, काफी पावरफुल था, बेहतरीन स्ट्राइक था, लेकिन दिशाहीन रहे, एक्यूरेसी की कमी और गेंद वापस गोल किक करने के लिए तैयार अशफाक। एक लंबा शॉट लगाया, लेकिन मैक्स बीच में आए, गेंद को रिसीव किया, हेड के जरिए अपने साथी खिलाड़ी कबीर तक पहुंचाने की कोशिश, फिर एक बार मैक्स के पास बॉल आई, अपने साथी खिलाड़ी दीप ज्योति तक पहुंचाने की कोशिश, दीप ज्योति के पास बॉल, अपने साथी खिलाड़ी शेड्यूल तक पहुंचाया, शेड्यूल ने दूसरी कोशिश की, लेकिन उनका जो ये प्रयास था, जो स्ट्राइक था, वो विफल रहा। काफी आक्रामक अंदाज में खेलती हुई नजर आ रही है सोनपा की टीम। अगर वही हम बात करें महेंद्र की, तो इन्होंने भी काफी आक्रमण किए, काफी अटैक बनाए, जैसे ही बॉल महेंद्र को मिलता है सीधा गोल पोस्ट की जानिब गेंद को घुमाते हैं और खतरा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक बार फिर गेंद साइड लाइन के बाहर, थ्रो मिलेगा, 0 से पिछड़ रही है महेंद्र और उसको बराबरी करने के प्रयास में जुटी है महेंद्र की पूरी टीम। एक बार फिर थ्रो मिला महेंद्र को, लंबा थ्रो किया, अपने साथी खिलाड़ी रिजवान तक पहुंचाने की कोशिश, रिजवान ने टॉस करा, अपने कब्जे में बॉल को लिया, ड्रिबल करने की कोशिश, अपने साथी खिलाड़ी तनवीर को ढूंढा, बैक में निकाला बॉल को, तनवीर ने ड्रिबल किया, एक बार फिर बैक पास करा, अतीक के पास बॉल, अतीक दूर से ही कोशिश कर रहे थे बॉल को निकालने की, लेकिन थोड़े से चूके लड़खड़ाए और माइकल के पास दूसरा गोल किया अपनी टीम की तरफ से। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती अतीक की तरफ से हुई और उसका फायदा सोनपा को मिला और कबीर ने उस फायदे को ढुनाया और इस तरह से पहले हाफ के खेल में महेंद्र के ऊपर ये दूसरा गोल पड़ता हुआ। और आगे का हाल हमारे बड़े भाई जनाब अतार अली खान साहब। बिल्कुल काफी दबाव में महेंद्र टीम के कप्तान, और इतने बड़े मुकाबले में 2 गोल हो जाना एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा महेंद्र के ऊपर। कहीं तालमेल की कमी दिखा, एक गोल हो जाने के बाद महेंद्र के अंदर कुछ तालमेल गड़बड़ हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूसरा गोल हो गया। लेकिन अभी भी ये पहले हाफ का मैच है, अगर
काफी मौका है अभी। आप अच्छा खेलते हो तो बिल्कुल आप बराबरी करोगे, आगे तक जाओगे। लेकिन यकीनन सोनपा की टीम ने एक मजबूत स्थिति में इस मैच को खेलते हुए 2-0 से बढ़त बनाकर इस मैच को खेलती हुई सोनपा की टीम, बहुत कुछ करना होगा। महेन के खिलाड़ियों को, उनके कप्तान को सोचना होगा। मजबूर कर दिया है सोनपा ने कि आप सोचे, रणनीति बनाएं, तभी आप हमारा मुकाबला कर सकते हैं। तो इस तरह महेन 0 सोनपा 2-0 का मुकाबला होता हुआ ये दूसरा से, और ये सोनपा के खिलाड़ी, और ये हाफ साइड। मैं बार बार सोनपा के कप्तान से ये गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे निर्णायक महोदय के हर निर्णय को चैलेंज करना ये खेल का हिस्सा नहीं होता। आप एक खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, हर आप निर्णय को चैलेंज कर रहे हैं, आपकी टीम कर रही है। यहाँ इस ग्राउंड पे निष्पक्ष मैच होता है, निष्पक्ष खेल होता है। इसका कारण ये है कि यहाँ के लोग खेल को बहुत करीब से जानते हैं, खेल की भावनाओं को जानते हैं। आप एक पैसे का ये सोच न रखें, और बार बार अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो ये तकलीफ दे हो रहा है कि निर्णायक अमल कुमार जी एक बहुत ही अनुभवी निर्णायक है, उनके निर्णय को आप चैलेंज न करें। 8 नंबर के खिलाड़ी महेन के मोनू चेंज किया कप्तान आदिल को, और मैक्स माइकल 13 नंबर के खिलाड़ी माइकल सोनपा के चेंज किया है। 12 नंबर के खिलाड़ी सोनपा, और चेंज किया है, और एक मौका बन सकता था। सजाउद्दीन, ये देखने को मिल रहा है कि सोनपा का जो तालमेल है वो बहुत जबरदस्त है, और इसकी कहीं ना कहीं कमी महेन के खिलाड़ियों में दिख रही है। शुरुआती जो लम्हा था एक बहुत ही अच्छी तरीके से महेन ने उसको खेला, लेकिन एक गोल होने के बाद वो तालमेल की कमी दिखाई दे रही है सजाउद्दीन। हालांकि मैच में वापसी करने के लिए टीम का जो कॉम्बिनेशन है उसको मेंटेन रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर थोड़ी सी तालमेल में कमी नजर आई महेंद्र के। फिलहाल उसको आप ठीक कर सकते हैं, आप अनुभवी खिलाड़ी हैं, आपके पास वो प्लेयर है। मौका देखता है, खतरा करना, मोनू के पैर से बॉल से जरूर निकली थी, लेकिन पैर से बॉल का जो कनेक्शन होता है वो सही नहीं हुआ, पैर पे सही से बॉल आई नहीं, वरना यकीनन ये गोल में तब्दील हो सकता था। तो एक बेहतरीन माहौल बनाने की कोशिश महेंद्र की तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि जो महेंद्र के प्लेयर है वो इस जो कमी है उसको खत्म करेंगे और आगे बढ़कर खेलेंगे, बढ़ चढ़कर खेलेंगे, कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे। खतरा हो सकता है, लेकिन सैंटू वहां पर मौजूद है, खतरे को टालने के लिए काफी उनके वो पोटेंशियल, वो एबिलिटी है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर सोनपा के प्लेयर गेंद को निकाला है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हुआ गेंद और उसकी पकड़ से काफी दूर है। शरद हुई काफी तेज तर्रार प्लेयर है, लेकिन फिलहाल गेंद अस्फाक के पास एक लंबा शॉट लगाया, अपने साथी खिलाड़ी तनवीर तक पहुंचाने की कोशिश, तनवीर ने गेंद को रिसीव किया, अपने साथी खिलाड़ी रिजवान तक पहुंचा, रिजवान ने गेंद को होल्ड किया, एक बार फिर आया, अपने साथी खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो शॉट लगाने की कोशिश थी, जो क्रॉस बाल डालने की कोशिश थी, लेकिन उसमें विफल नजर आए रिजवान। यहाँ पर फिर एक बार सोनपा के पास बॉल, काफी आक्रामक अंदाज में अहमद गेंद को लपकने की कोशिश थी, लेकिन जब तक गेंद को माइकल अपने कब्जे में लेते गेंद साइड लाइन के बाहर जा चुकी थी। एक बार फिर 13 नंबर की जर्सी में अरमान गेंद के ऊपर जूझ रहे हैं, माइकल तक पहुंचाया, बेहतरीन तरीके से गेंद को रिसीव किया, एक बेहतरीन ड्रिबलिंग, एक बेहतरीन डॉज के साथ गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश, सैदुल के पास बॉल, सैदुल ने सैदुल के पास पहुंचाया, सैदुल के पास बॉल, सैदुल ने कबीर तक पहुंचाने की कोशिश थी, लेकिन कबीर ऑफ साइड में खड़े थे और उन्होंने गेंद को टच नहीं किया। तो एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ सोनपा की टीम खेल रही है। कबीर वापस आए, माइकल बॉल पे गए और बेहतरीन क्रॉस करा, लेकिन उसका बचाव किया महल के डिफेंडर ने। एक बार फिर माइकल के पास बॉल है, साइड लाइन के इर्द गिर्द में बॉल मंडराती हुई नजर आ रही थी। एक बार फिर थ्रो मिला सोनपा को, 10 नंबर की जर्सी में मैक्स गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, और इस तरह से पहले हाफ का खेल खत्म हुआ। सोनपा 2 और महेंद्र 0।
और ये